खम्मा गनीसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरे एक और व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज का व्लॉग मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है। मैं नहा धो के आ गई हूँ और मैं रेडी हो गई थी। उसके बाद फिर मैं आई किचन में। तो किचन में आने के बाद मैंने सबसे पहले आटा लगाया। तो ये उसी की क्लिप है। और ये ओढ़नी आप कैसे संभालते हो, मुझे आज इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी ना कि मैं जब जब कैमरे में देख रही थी तो मुझे ये फूली हुई ओढ़नी इतनी अजीब लग रही थी। वैसे तो नए नए सूट इतने अच्छे लगते हैं, लेकिन ये ओढ़नियाँ जो है ना, इनको संभालना बहुत ही मुश्किल काम है और इनके साथ में काम करना वो और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो इनको कैसे संभालता है, अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि फटाफट से इनकी कलप निकल जाए तो मैं काम तो कम से कम आराम से करूँ। और बहुत ही ज़्यादा सरकती है तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी आज ये ओढ़नियों को देख के। फिर यहाँ पे ये दादी सा आए हुए थे मम्मा से मिलने, तो मम्मा इनके पास बैठ के बातें कर रहे थे। तो ये मैंने मोरपंख मंगवाया था कान में डालने के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मेरे जो लॉन्ग ईयरिंग्स हैं वो मुझे आते नहीं हैं। तो जब मेरा वेलकम हुआ था तो उस वक्त भी मैंने शॉर्ट ही पहने थे, क्योंकि उस टाइम पे भी मेरे लॉन्ग ईयरिंग्स आए ही नहीं थे, इसलिए फिर मुझे छोटे पहनने पड़े। लेकिन अब दिवाली पे मुझे बड़े पहनने पड़ेंगे। और अभी जो मेरे मम्मा ने कराए हैं डेली यूज़ के, वो भी ऐसे ईयरिंग हैं कि वो भी मुझे नहीं आ रहे हैं, इसलिए फिर मैंने ये यहाँ पे पहन ली थी। और ये पहनने के बाद में फिर वो आ जाएंगे 2-3 दिन बाद में। तो जिन जिन लोगों ने मुझसे ईयरिंग्स के बारे में पूछा था, तो वो फिर उसका लुक भी देख लेना कि वो किस टाइप से उसकी डिज़ाइन और कैसा लुक है। एनीवेज, इसके बाद में फिर मैं यहाँ पे कपड़े उतारने गई थी। तो ये सामने वाली जो जगह है, यहाँ पे कपड़े वगैरह सुखाते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह सारे दिन में उतार लिए थे। और आज जो था आज का जो दिन था, आज सारी लेडीज़ें आने वाली थी, क्योंकि और दिन तो रात को गीत गाते थे, लेकिन आज ये 4 बजे का ही फंक्शन रखा था, क्योंकि आज लास्ट दिन था। मम्मी ने 5 दिन के बधावे जो होते हैं वो गवाए थे, तो आज लास्ट दिन था। और तो यहाँ पे 4 बजे का जो टाइम था वो दिया हुआ था, तो सारी लेडीज़ें वगैरह आने वाली थी। और ये गिफ्ट्स थे जो आज सबको मम्मा देने वाले थे। तो आपको मैं ये खोल के दिखाती हूँ। ये है हॉट केस। और उस दिन ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मम्मा मेचड़ी गए थे किसी काम से, तो वो ये ही लेने गए थे। तो ये सारे हॉट केस वो लेके आए हैं जो उन्होंने सारी लेडीज़ों को आज उन्हें देने थे। तो मेरे जब मैं पहली बार आई हूँ उसके, तो उन्होंने 5 दिन के बधावे गवाए थे। और ये त्रिशिका हुई है, तो त्रिशिका के जो बर्तन वगैरह बांटते हैं, तो वो फिर ये ले आए थे, उनको ये अच्छा लगा तो वो ये हॉट केस लेके आए थे। तो गलीचे वगैरह सारे बिछा दिए थे और यहाँ पे देखिए आप, सारी तैयारी हो गई है। और अब बस 4 बजने ही वाले थे, तो लेडीज़ों के आने का टाइम हो गया था। और अभी सारी साफ़ सफाई करी है दिवाली की वजह से। उसके बाद मम्मा ने कहा कि जो भी पताशे वगैरह देने हैं सबको, तो उनको सबको एक जगह कर लो। तो ये मैंने बारात ली थी और मैं पूछ रही थी मम्मा से कि इसी में सारे रखने हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने सारे पताशे बारात में निकाल लिए थे। और ये सारी चीज़ें वो थी जो हमें पहले तैयारी करके रखनी थी, क्योंकि उस टाइम पे फिर अब बस मुझे रेडी होना था। मम्मा ने कहा कि आप ये काम करके और आप रेडी हो जाओ। तो वो पहले तो मुझे कह रहे थे कि इसी सूट पे आप प्योर की ओढ़नी ओढ़ लेना, लेकिन मैंने कहा कि मैं दूसरा ही चेंज कर लेती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप कर लो दूसरा चेंज, क्योंकि मुझे इतना ज़ोर नहीं आता है कपड़े चेंज करने में, मैं तो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने ये येलो सूट निकाला था और ये 10 मिनट में मैं रेडी भी हो गई थी। और रेडी होने के बाद फिर मैं बाहर आ गई थी, सारी लेडीज़ें वगैरह आ गई थी। फिर यहाँ मैं सबके पगे लगी। तो ये उसका प्रोसेस चला थोड़ी देर, उसके बाद फिर गीत स्टार्ट हुए।
फिर यहाँ पे सबको कोल्ड ड्रिंक वगैरह देनी थी, तो मैं और मीशू भाई साहब इसकी तैयारी कर रहे थे। तो किचन में हमने फटाफट डिस्पोज़ल निकाल के और सबके लिए कोल्ड ड्रिंक तैयार की, और फिर उसके बाद मैंने सबको कोल्ड ड्रिंक पकड़ाई। उसके बाद गीत ख़त्म हो गए थे, तो लास्ट में ये सारे जो हॉट केस थे वो सबको एक एक हॉट केस और बताशे बांटे थे। तो ये उसकी क्लिप है। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा? मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।